आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, नेता और अभिनेता में सिमिलरिटी की। नेता और अभिनेता में सिमिलरिटी की। जी हाँ, ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? एक स्टेज पे ड्रामा करता है, दूसरा पब्लिक के सामने। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इनकी एक्टिंग स्किल्स, पब्लिक को इम्प्रेस करने का अंदाज और कैसे दोनों अपने डायलॉग से जनता का दिल जीत लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। एक स्टडी के मुताबिक नेता और अभिनेता दोनों की स्पीचेज में इमोशनल अपील का यूज होता है। नेता पब्लिक के दर्द का जिक्र करता है और अभिनेता अपने कैरेक्टर के दर्द से ऑडियंस को रुला देता है। सेम टेक्निक, डिफरेंट स्टेज। आप सोचो, क्या नेता और अभिनेता में और भी सिमिलरिटीज हैं? हाँ, जी हाँ, दोनों का पब्लिक का मूड समझना पड़ता है। नेता को इलेक्शन जीतने के लिए और अभिनेता को बॉक्स ऑफिस में हिट होने के लिए। दोनों के लिए सोशल मीडिया भी ज़रूरी है। नेता अपने रिलीज की रील्स बनाते हैं और अभिनेता अपनी मूवीज़ के बिहाइंड द सीन्स। दोनों की कंट्रोवर्सीज भी एक जैसी होती हैं। नेता कोई पुराना वीडियो वायरल होता है और अभिनेता का कोई ऑफ स्क्रीन तमाशा, लेकिन दोनों ही अपने चार्म से पब्लिक को वापस जीत लेते हैं। दोनों के लिए सबसे बड़ा हुनर है लोगों के दिल तक पहुंचने की क्षमता। एक नेता अपनी तकरीर में भारत माता की जय या इनकलाब जिंदाबाद के नारे से जनता के जज्बात को जगा देता है। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो एक अभिनेता अपने किरदार के आंसुओं या मुस्कुराहट से ऑडियंस के दिल में हलचल मचा देता है। दोनों का मकसद एक ही है, लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ना। नेता का स्टेज इलेक्शन रैलीज या पार्लियामेंट होता है, जबकि अभिनेता का स्टेज फिल्म सेट या थिएटर। लेकिन दोनों के लिए यह स्टेज एक जंग का मैदान है, जहां वो अपनी कला के जरिए लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। एक नेता वोट मांगता है और एक अभिनेता तालियां। दोनों के लिए जरूर जुनून है। नेता अपने वादों और सपनों के जरिए एक कहानी बनता है जो जनता को एक नए भविष्य का ख्वाब दिखाती हैं। वैसे ही एक अभिनेता अपने किरदार के जरिए कहानी को जीता है जो शायद कभी हकीकत में ना हुई हो। दोनों के पास एक ही ताकत है, लोगों को एक नई दुनिया में ले जाने की। नेता हो या अभिनेता, दोनों के पास एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। एक नेता का करिश्मा जनता को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है और एक अभिनेता का करिश्मा ऑडियंस को थिएटर में बांध के रखता है। ये दोनों अपने शब्दों और हरकतों से एक ऐसा जादू छोड़ते हैं जो बरसों तक याद रहता है। क्या आप जानते हैं कि कई नेता अपनी तकरीर को बेहतर बनाने के लिए एक्टिंग क्लासेस का सहारा लेते हैं? जी हाँ, वो सीखते हैं कि कैसे अपनी आवाज़ और भावनाओं को कंट्रोल करना है ताकि जनता उनके साथ एक जज्बाती रिश्ता जोड़ सके। इसी तरह कुछ अभिनेता अपने किरदारों में नेताओं के अंदाज को उतारते हैं, जैसे दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने गंगा जमुना में अपने किरदार के जरिए सामाजिक न्याय की बात की। मेरे भाई के जीवन का तुम नाश किए हो बाबूजी। वो बेचारा भूखा मर रहा है, उसके बदन पे कपड़ा नहीं है बाबूजी। लो की चिट्ठी पढ़ो, ओके चिट्ठी पढ़ो बाबूजी, ओके चिट्ठी पढ़ो तुम। तो मैं क्या करूं? हमको पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है बाबूजी। युति जौरी की कोई चाबी निकालो, चाबी निकालो। नहीं है मेरे पास। कानूनी काम ना हो बेटा, जो कुछ हो इनके हाथ चले बेटा, मांग के लिए बंदूकिया खराब है बाबूजी, घोड़ा आगे छूके। जो एक नेता के जैसे थी। एक नेता जब अपनी स्पीच में गरीबी या देशभक्ति की बात करता है तो वो वही जज्बात जगाता है जो एक अभिनेता अपने इमोशनल सीन में दिखाता है। मसलन जब शाहरुख खान स्वदेश में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगाते हैं
तो वो एक नेता के जैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं। किधर? Come here. Hold this steady. Hold it. वाल्व पूरा खुला है तो प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? गीता, प्रेशर बढ़ा। हाँ। ₹4 कितने RPM? 807। अरे कब आएगी ये बिजली? सबर करो मुनीश्वर, सबर करो। बिजली। ये दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। नेता अभिनेता से इमोशनल डिलीवरी और अभिनेता नेता से सामाजिक मुद्दों को समझने का हुनर। एक नेता और अभिनेता दोनों ही अपने दर्द को छुपाते हैं। नेता अपनी जाती जिंदगी के दुख को छुपाकर जनता के लिए मुस्कुराता है और अभिनेता अपनी असली आंसुओं को कैमरे के सामने छुपाकर एक नए किरदार को जीता है। ये दोनों अपने अंदाज को, तूफान को शांत करके लोगों के लिए एक नई रोशनी बनाते हैं। हिंदी सिनेमा और राजनीति दोनों में उर्दू और हिंदी का मिश्रण एक अलग ही रंग लाता है। नेता अपनी तकरीर में शायरी या उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी हर बात दिल तक जाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं। इसका छंद अलग है, कदम मिलाकर चलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दिए, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। वैसे ही अभिनेता अपने डायलॉग में उर्दू के शब्दों का जादू बिखेरते हैं, जैसे मुगल आजम के आइकॉनिक डायलॉग। ये भाषा का रिश्ता दोनों को एक दूसरे के और भी करीब लाता है। नेता और अभिनेता दोनों ट्विटर और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं। नेता अपने नए प्रोजेक्ट्स की बात करता है, जैसे नई सड़क बनेगी, और अभिनेता अपनी फिल्म का टीजर पोस्ट करता है। दोनों का एम पब्लिक अटेंशन। नेता का कुर्ता पजामा या सफारी सूट, अभिनेता का मूवी का कॉस्ट्यूम, दोनों अपने लुक से पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं। कभी नोटिस किया है, नेता इलेक्शन में व्हाइट कुर्ता पहनते हैं फॉर दैट क्लीन इमेज, और अभिनेता हीरो वाला लेदर जैकेट। एक नेता का पुराना स्टेटमेंट वायरल हो जाता है और अभिनेता का ऑफ स्क्रीन ड्रामा, लेकिन दोनों अपने फैंस के साथ वापस कनेक्ट कर लेते हैं। नेता सॉरी बोल के और अभिनेता एक ब्लॉकबस्टर दे के। नेता के पीछे उसकी पीआर टीम होती है जो उसकी इमेज बनाती है। अभिनेता के पीछे डायरेक्टर और राइटर्स होते हैं जो उसको स्टार बनाते हैं। दोनों की सक्सेस का राज एक सॉलिड टीम होती है। अमिताभ बच्चन का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सुनकर लोग रोने लगते हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ, वही शहंशाह जो खुद एक कानून है, जो मुजरिमों को खुद पकड़ता है, खुद उनके मुकदमे सुनता है और फैसले भी खुद सुनाता है। आगे बढ़ो। और जब राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी हटाओ देश बचाओ, लोग उस पर तालियां बजाते हैं। सिमिलरिटी है दोनों में। दोनों का पावरफुल डायलॉग बोलने की टाइमिंग आती है। जब अक्षय कुमार की मूवी फ्लॉप होती है तो मीडिया उसे ओवर एक्टर बोलती है। जब अखिलेश यादव पार्टी हार जाते हैं तो अपोनेंट्स उसे इनएक्सपीरियंस्ड बोलते हैं। दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। शाहिद कपूर के फैंस उन्हें हैदर के लिए ट्वीट करते हैं। केजरीवाल के सपोर्टर्स उन्हें फ्री बिजली के लिए वोट करते हैं। दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों को अपनी जनता का प्यार चाहिए होता है, वो चाहे फैन हो या वोटर। एक नेता अपने वादों से और एक अभिनेता अपने किरदार से, दोनों के सफर में ड्रामा है, जज्बात है और एक ऐसी कहानी जो सदियों तक याद रहती है। अमिताभ और गोविंदा का सफर बताता है कि नेता हो या अभिनेता, दिल से दिल तक का रिश्ता हमेशा जीत लेता है।
जिंदगी एक रंगमंच है और ये दोनों ही इस मंच की सच्चाई हैं। चाहे अमिताभ का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं हो या गोविंदा का मैं तो रास्ते से जा रहा था, दोनों ने अपने अंदाज से दुनिया जीती। अमिताभ ने 1970 के दशक में जंजीर से एंग्री यंग मैन बनकर बॉलीवुड पर राज किया। उनकी धमाकेदार आवाज और इंटेंस अभिनय ने उन्हें हर घर का नाम बनाया। 1984 में उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बोफोर्स घोटाला कंट्रोवर्सी के बाद राजनीति छोड़ दी। उनका करिश्मा यहाँ भी काम आया, लेकिन फिल्मों का मंच उन्हें ज्यादा रहा नहीं। जिस तरह से अगर हम देखें अलग अलग धर्मों में भी जैसे भजन होते हैं सनातन में, तो वैसे ही कव्वाली होती है इस्लाम में। अगर हम देखें उपवास, तो सनातन में उपवास होते हैं, लोग उपवास रखते हैं, निर्जला उपवास भी करते हैं। और इस्लाम में वही चीज़ रमज़ान में रहती, सिर्फ दिन भर का उपवास एक तरह से रखते हैं, वो रोज़ा इसको कहा जाता है। इसी तरह की सिमिलरिटी नेता और अभिनेता में, नेता जो है वो भी अभिनय करता है बहुत से मामलों में, अपने वोट लेने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और जो अभिनेता होता है, अभिनेता भी एक लीडर होता है, क्योंकि वो जो उसकी पिक्चर है अगर वो उसका लीडर नहीं है, इसको इसलिए कहा जाता है हीरो, तो वो भी उसका लीडर है। और अगर हम देखें अभिनेताओं में बहुत से लोग पॉलिटिक्स में भी आए, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और गोविंदा। तो ये एक सिमिलरिटी है नेता में, तो वो भी लीडर है, और अभिनेता वो भी लीडर है। वहीं तेज प्रताप सिंह और रितेश देशमुख दो ऐसे नाम जिन्होंने राजनीति के गर्मा गर्म मैदान से लेकर फिल्मों के चमकते पर्दे तक का सफर तय किया, हर एक अपने अंदाज में। तेज प्रताप सिंह बिहार के मशहूर नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे आरजेडी के साथ जुड़कर राजनीति में रहे। उनका पॉलिटिकल कैरियर हमेशा हेडलाइंस में रहा, कभी कंट्रोवर्सीज तो कभी अपने बयानों के लिए। तेज प्रताप ने अपनी फिल्मी जुनून को फॉलो किया और धरती पुत्र, जो कि 1993 में एक छोटी सी भूमिका के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था, यह उनका पैशन था जो राजनीति के बावजूद चमका। उनकी राजनीति की भाषा और फिल्मी डायलॉग में एक ही बात है, लोगों के दिलों तक जाना, चाहे वो वोट के लिए हो या ऑडियंस के लिए। रितेश देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे पॉलिटिशियन परिवार से हैं। उनके फादर का नाम राजनीति में बड़ा था, लेकिन रितेश ने फिल्मी दुनिया चुनी। मैं तुझे मेरी कसम से उन्होंने करियर की शुरुआत की और हाउसफुल और एक विलन जैसी फिल्मों से कॉमेडी और इंटेंस रोल में अपना नाम बनाया। रितेश का फिल्मी चार्म, उनके फादर का पॉलिटिकल करिश्मा एक ही बात को दिखाता है, लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना। तेज प्रताप की क्विर्की स्पीचेस और रितेश के फिल्मी डायलॉग दोनों ही लोगों को बांधते हैं। चाहे वो रैली हो या सिनेमा हॉल, दोनों अपने तरीके से कहानियां सुनाते हैं। तेज प्रताप राजनीति के मंच पर और रितेश फिल्मी पर्दे पर, दोनों के पास लोगों के दिलों तक जाने की क्षमता है, चाहे वो वोट मांगने के लिए हो या तालियां बटोरने के लिए। सोचो, क्या एक नेता और अभिनेता सच में एक जैसे हो सकते हैं? हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार। मैं जूनियर शशि कपूर रईस खान एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि नेता और अभिनेता में सिमिलरिटी कोई फ़र्क नहीं है। जो एक्टर है वो कैमरे के सामने अपना डायलॉग डिलीवरी देता है, अपना जो भी बोलता है, और जो नेता है वो भी किसी एक्टर से कम नहीं है, क्योंकि वो आवाम के बीच के अंदर खड़े होकर अपना प्रचार करते हैं, अपना भाषण देते हैं। तो सिमिलरिटी दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझता मैं। नेता अभिनेता सब मिलकर एक ही हैं, और हम सब मिलकर हम चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, हमारा काम है। आशीर्वाद से जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तेज प्रताप सिंह एक पॉलिटिशियन जो अपने ड्रामेटिक अंदाज से अभिनेता लगते हैं, और अमिताभ बच्चन और गोविंदा जो अपने नेता रोल में पब्लिक का दिल जीत लेते हैं। ये सब कैसे सिमिलर है, सुनो। तेज प्रताप सिंह बिहार के पॉलिटिशियन अपनी स्पीचेस और क्विर्की स्टाइल से हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं। उनका ड्रामा जैसे फिल्मों में करिश्मा का रोल करना, ये
सोशल मीडिया पे क्विर्की वीडियोस बिल्कुल एक अभिनेता जैसा है। वो पब्लिक के इमोशंस को अपने यूनिक स्टाइल से टच करते हैं, जैसे हीरो कोई अपनी एक्टिंग से करता है। अब देखो अमिताभ बच्चन, बिग बी ने फिल्म्स में नेता का रोल किया, जैसे सरकार में, जहां उनका पावरफुल डायलॉग डिलीवरी और करिश्मा पब्लिक को पागल कर देता था। रियल लाइफ में भी जब वो ब्रीफली पॉलिटिक्स में आए, उनकी स्पीचेस में वही फिल्मी जादू था। लोग उनके फैन बन गए, बिल्कुल जैसे तेज प्रताप सिंह की क्विर्की वीडियोस के दीवाने होते हैं। और गोविंदा, हीरो नंबर 1 ने जब पॉलिटिक्स को ज्वाइन की एज अ कांग्रेस एमपी, उनका फिल्मी चार्म काम आया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स की वजह से लोग उन्हें रैलीज में देखते थे, जैसे कोई मूवी का सीन हो। तेज प्रताप का भी वही अंदाज है। उनके ड्रामेटिक स्टेटमेंट और वीडियोस लोगों को एंटरटेन करते हैं, बिल्कुल गोविंदा के डांस नंबर्स की तरह। तेज प्रताप और गोविंदा दोनों सोशल मीडिया के बादशाह हैं। तेज के करिश्मा अवतार और गोविंदा के थ्रोबैक डांस क्लिप्स दोनों अपने फैंस को एंगेज रखते हैं, बिल्कुल जैसे एक नेता रैली में और अभिनेता स्क्रीन पे करता है। लेकिन ये सिमिलरिटीज और कहाँ दिखती हैं? दोनों के पास है पब्लिक का अट्रैक्ट करने का टैलेंट। तेज प्रताप अपने जनता दरबार में इमोशनल बातें करके लोगों का दिल जीत लेते हैं। अमिताभ कौन बनेगा करोड़पति में अपने वॉइसेस से ऑडियंस को बांध लेते हैं। गोविंदा की कॉमेडी भी वैसा ही असर करती है, लोग उन्हें देखते ही हंस पड़ते हैं। दोनों की कंट्रोवर्सीज भी सिमिलर है। तेज प्रताप के स्टेटमेंट्स या पर्सनल लाइफ के ड्रामास, अमिताभ के पॉलिटिक स्टंट के कंट्रोवर्सीज दोनों ही न्यूज में छाए रहते हैं। गोविंदा का पॉलिटिकल कैरियर के अप्स एंड डाउन्स भी इसी तरह पब्लिक का अटेंशन ग्रैब करते थे। तो दोस्तों, देखा कैसे तेज प्रताप सिंह एज अभिनेता